अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आए जी, आज सब दोस्तों को सिखाएंगे कि बल्क कटिंग करने से पहले उसका प्रोसेस क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप सब दोस्तों को बताते जाएंगे। कोई भी आपने बल्क कटिंग करने से पहले अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं कोई भी दुनिया की बल्क कटिंग करने से पहले, चाहे वो ट्विल है, चाहे वो डेनम है, चाहे वो हॉर्ली का है, कोई भी अगर आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। आए जी, सब दोस्तों को दिखाते हैं। आए जी, देखते हैं। सबसे पहले जी, कटिंग गो एट मसूल होने से लेकर बल्क कटिंग होने तक का पूरा वर्क फॉलो कैसे होता है, ये बड़े गौर से जी समझें। और ये बड़ी बड़े अहम पॉइंट हैं, आगे बताने वाला हूं। तो आए देखते हैं, कटिंग गो एट मसूल होने से लेकर बल्क कटिंग होने तक का पूरा वर्क फॉलो कैसे होता है प्रोसेस में। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, आप सबको बताते हैं। सबसे पहले पीडी से बल्क कैड को एक टेक्निकल शीट मसूल होती है जिसमें कस्टमर की तरफ से फ्राहम करदा तमाम इंफॉर्मेशन और इंटरनल फैक्ट्री की इंटरनल तमाम डिटेल दर्ज होती है। जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो सारी बात एक सिस्टम के तहत एक उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस डॉक्यूमेंट पे आपने वो एक गारमेंट तैयार करना है। अगर टेलर मास्टर है उसके बाद कस्टमर की एक पूरी मेजरमेंट होती है, बैंड कितना लगना है, कफ कितना लगना है, हर चीज की उसके बाद डिटेल होती है। वो कॉटन होती है, उसने श्रिंक करना होता है। तो यही तरीका हमारा जो गारमेंट्स का है, या शर्ट स्टिच करनी है या डेनिम स्टिच करनी है, तो ये प्रोसेस लाजमी है। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो पहले नंबर पे बताया। सबसे पहले पीडी बल्क कैड को एक टेक्निकल शीट मसूल होती है। इसको टेक्निकल शीट भी कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं। तो कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन, कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसके मुताबिक वो अपनी इंफॉर्मेशन उसमें देता है। और एक फैक्ट्री की इंटरनल तमाम डिटेल दर्ज होती है जो कैड को वो दी जाती है। कैड होती है जी जो हमारा पैटर्न डिजाइन करती है। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट है, सैंपलिंग बल्क कैड टीम से एसएमडी नंबर के मुताबिक बेस साइज का पैटर्न मसूल करती है। जो हमारी कैड की टीम है, सैंपलिंग बल्क कैड की टीम है, वो एसएमडी नंबर के मुताबिक बेस साइज का पैटर्न मसूल करती है। इस पर पीसीआर के लिए ग्रेडिंग लगाती है। तो बड़े गौर से ये आप सुन रहे हैं, समझना है, बड़ी समझने वाले पॉइंट है। इसके बाद नंबर 3 पे, इस प्रोसेस के साथ साथ जो फैब्रिक गारमेंट को, जिसका गारमेंट बनना है, उस फैब्रिक में से एक रूल आते हैं, 5 हैं, 10 है, जितने भी हैं, उसके मुताबिक वो जो फैब्रिक है, 1-2 रूल के पीसीआर के लिए उसके स्वाचेज लिए जाते हैं और लेकर श्रिंकेज के लिए दे दिए जाते हैं वॉशिंग में। तो ये जब प्रोसेस चल रहा होता है, उसके बाद जब इसका प्रोसेस वॉशिंग में कंप्लीट हो जाता है, तो पॉइंट नंबर 4 है, श्रिंकेज जब मसूल होने के बाद इस फैब्रिक में सैंपलिंग की श्रिंकेज हिस्ट्री का भी जायजा लिया जाता है। तो जब ये श्रिंक होके आते हैं, जो कस्टमर को हमने सैंपल भेजे होते हैं, तो साथ साथ जब इसकी श्रिंकेज आती है फैब्रिक की, तो हम सैंपलिंग की जो श्रिंकेज हिस्ट्री है उसका भी जायजा लेते हैं भी ये उसके मुताबिक जो हमारी श्रिंकेज है ठीक है, इसमें कोई अप डाउन तो नहीं है। उसके मुताबिक जी जो श्रिंकेज देखते हैं और जो श्रिंकेज ज्यादा सूटेबल हो, सैंपल देखते हुए सूटेबल हो, इस पर पीसीआर कटिंग के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा श्रिंकेज आती है, जो श्रिंकेज हमारी सूटेबल होती है, उसके मुताबिक हमें
हम जो पीसीआर कटिंग के लिए है वो दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो सबको मैंने बताया है। ये स्टेप नंबर 1 है और स्टेप बाय स्टेप सबको हम बताते जाएंगे। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करते हैं, अपनी कटिंग करवाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती से बच सकते हैं। दुनिया में जिधर भी आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ये पॉइंट फॉलो करना लाजम है। अगर आप ये पॉइंट नहीं लेकर चलते, इस प्रोसेस से नहीं अपना प्रोसेस नहीं करवाते, तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के मुताबिक अपना टोटल जो प्रोसेस है कटिंग करने से पहले, अब अगर इन पॉइंट्स पे आप काम करते हैं और फिर अपनी बल्क कटिंग करवाते हैं, तो कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती। तो ये सब दोस्तों के लिए पैगाम था। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर लाजमी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आ सके। खुदा हाफिज।